हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं माधुरी और आज का जो वीडियो है वो वायरलेस एंड मोबाइल कम्युनिकेशन पे है, जो कि 4th यूनिट है। एंड आप लोगों ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया था कि मैम अभी तक आपने डाला नहीं 4th एंड 5th यूनिट, तो उसके लिए रीज़न था कि मैंने कभी इतना ज़्यादा लिखा नहीं है और कंटिन्यूसली इतना ज़्यादा लिखने की वजह से जो मेरा राइट हैंड है वो काम नहीं कर रहा था, बहुत ज़्यादा पेन कर रहा था और वो इतना ज़्यादा पेन हो रहा था कि उसकी वजह से मुझे फीवर भी हो गई। तो मैं कल पूरे दिन सिर्फ गरम पट्टी बांध के रेस्ट की हूँ एंड कल रात में बैठ के मैंने सारा लिखा है। रात भर में मैं लिख के कंप्लीट की हूँ एंड आज इसलिए मैं अभी को शूट कर रही हूँ। तो क्योंकि बहुत लोग का रिक्वेस्ट आ रहा है कि मैम जल्दी कीजिए, एग्ज़ाम है। आई नो आप लोग का एग्ज़ाम है, तो इसलिए मैं कर रही हूँ, ठीक है। और हाँ, वायरलेस का कंप्लीट हो गया है, अगर किसी को चाहिए तो वो मेरे से कांटेक्ट कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग वैसे ही मैं कर ही रही हूँ सेल, जैसे इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग का जितना पे कर रहे हो आप उतना ही वायरलेस का ही पे करना है। रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज जो है उसका मैं वीडियो नहीं बनाने वाली हूँ, सिर्फ एक सिंपल वीडियो बनाऊंगी। उस वीडियो में मैं दिखा दूंगी आपको जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, प्लस उन जितने भी मेरे पास पीडीएफ हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। आप डायरेक्ट उस लिंक पे जाके क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं इसमें ज़्यादा वीडियो नहीं बनाने वाली, एक ही वीडियो बनाऊंगी। तो ये वायरलेस का 4 एंड 5 कंप्लीट होने के बाद मैं आपको रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की, यानी कि कल तक आपको सारी की सारी वीडियो मिल जाएंगे और आपका कल सारा वीडियो मिल जाएगा। उसके बाद आप लोग अपना प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि आप लोग पास सैटरडे संडे मंडे 3 दिन बचेगा। फ्राइडे को सारा मैं कंप्लीट कर दे रही हूँ। सैटरडे संडे मंडे 3 दिन बचा है, 3 दिन आप लोग अपना प्रिपरेशन करिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये 4th यूनिट और देखते हैं कि इसमें मैंने टोटल कितने क्वेश्चन किए हैं कंप्लीट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, मल्टीपल एक्सेस स्क्रीन आर यूज्ड टू अलाउ डैश मोबाइल यूजर टू शेयर साइमल्टेनियसली अ फाइनाइट अमाउंट ऑफ रेडियो स्पेक्ट्रम। तो आंसर होगा मैनी। इसमें क्या है कि जो स्पेक्ट्रम होता है वो जो स्पेक्ट्रम शेयरिंग हो रही है उसको शेयर करने के लिए उसको रिक्वायरमेंट होती है हाई कैपेसिटी की। साथ ही साथ उसमें जो बैंडविड्थ होता है वो मल्टी यूज़र को अवेलेबल कराया जाता है, ठीक है। तो ये आपको नोट में मैंने लिख दिया है, आप इसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द टेक्निक दैट मेक्स पॉसिबल द टास्क ऑफ लिसनिंग एंड टॉकिंग इन कम्युनिकेशन सिस्टम इज कॉल्ड डैश। तो आंसर होगा डुप्लेक्सिंग। नेक्स्ट है, इन कन्वेंशनल टेलीफोन सिस्टम इट इज पॉसिबल टू टॉक एंड लिसन, फिर डैश है, तो आंसर है साइमल्टेनियसली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंसी डिवीजन डुप्लेक्सिंग प्रोवाइड डैश डिस्टिंक्ट बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज फॉर डैश यूजर। तो पहले में होगा 2, दूसरे में होगा 1। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, इन एफडीडी, यहाँ पे एफडीडी क्या है, फ्रीक्वेंसी डिवीजन डुप्लेक्सिंग, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म में इसको कर दिया एफडीडी, ठीक है। तो इन एफडीडी एनी डुप्लेक्स चैनल एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ डैश। तो आंसर होगा 2 सिंप्लेक्स चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉरवर्ड बैंड इन एफडीडी प्रोवाइड ट्रैफिक फ्रॉम द मोबाइल टू बेस स्टेशन। तो आंसर है फॉल्स, क्योंकि फॉरवर्ड बैंड में क्या होता है, बेस टू मोबाइल होता है, ना कि मोबाइल टू बेस। यहाँ पे आपका फॉल्स होगा। रिवर्स में क्या होता है, रिवर्स में मोबाइल टू बेस स्टेशन होता है, ठीक है। तो अभी आगे आपको ये सब क्वेश्चंस मिलेंगे, आप यहाँ देख लो। 7 जो क्वेश्चन है, द फॉरवर्ड बैंड इन एफडीडी प्रोवाइड्स ट्रैफिक फ्रॉम द बेस स्टेशन टू द मोबाइल। तो ये आपका ट्रू है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द रिवर्स बैंड प्रोवाइड्स ट्रैफिक फ्रॉम द मोबाइल टू बेस स्टेशन। तो आंसर आपका ट्रू। नेक्स्ट है आपका, फ्रीक्वेंसी सेपरेशन बिटवीन ईच फॉरवर्ड एंड रिवर्स चैनल चेंज थ्रू आउट द सिस्टम। तो आंसर है आपका फॉल्स, क्योंकि ये चेंज नहीं होता, कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे आपका ट्रू हो जाएगा। A device called a duplexer is used inside each subscriber unit and base station to allow simultaneous bidirectional radio transmission। तो आंसर है आपका ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम डिवीजन डुप्लेक्सिंग यूजेस डैश टू प्रोवाइड बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स लिंक। तो आंसर है टाइम। नेक्स्ट है, इन टीडीडी, मैंने यहाँ टाइम डिवीजन डुप्लेक्सिंग को ही शॉर्ट फॉर्म में टीडीडी लिख दिया, ठीक है। तो इन टीडीडी multiple users share a single radio channel by taking turn in the time domain। तो आंसर है आपका ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, TDD is effective for dash। तो आंसर है फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस एंड यूजर्स आर
स्टेशनरी। नेक्स्ट है TDD जनरली इज लिमिटेड टू कॉर्डलेस मोबाइल और शॉर्ट रेंज पोर्टेबल एक्सेस। तो आंसर आपका ट्रू। नेक्स्ट है इन वाइड बैंड सिस्टम द ट्रांसमिशन बैंडविड्थ ऑफ द सिंगल चैनल डैश कोहेरेंस बैंडविड्थ ऑफ द चैनल। तो आंसर आपका होगा लार्जर देन। Multipart fading does not greatly vary the received signal power within the wideband channel. तो आंसर आपका true. In narrowband system, the channel are usually operated using TDD. नहीं, क्योंकि ये ऑपरेट होता है यूज करके FDD को। ठीक है, तो 18-19 आप क्वेश्चन देख लीजिएगा। यहाँ पर TDD है यानी कि फॉल्स, यहाँ FDD है यानी कि ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है narrowband FDMA allow user to share the same radio channel allocating a unique time slot of each user। तो आंसर होगा आपका फॉल्स, क्योंकि जो ये शेयर होता है सेम रेडियो चैनल के लिए वो TDMA में होता है। तो यहाँ आपका ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस FDMA असाइन डैश चैनल टू द डैश यूजर। तो पहले में इंडिविजुअल भी है, दूसरे में भी इंडिविजुअल। नेक्स्ट है in FDMA each user is allocating a unique frequency band or channel। Answer true। Next question during the period of call other users can share the same channel in FDMA। नहीं, तो आंसर आपका ये होगा wrong। नेक्स्ट है आपका during the period of call no other user can share the same channel in FDMA। तो आंसर आपका ट्रू। यहाँ पे देखिए यहाँ नो नहीं कहा गया है, यहाँ पे आपको नो बोला गया कि शेयर नहीं कर सकते, तो ये आपका ट्रू हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इन FDD सिस्टम द यूजर आर असाइंड अ चैनल एज अ पेयर ऑफ फ्रीक्वेंसीज डैश। तो आंसर होगा आपका वन इज यूज फॉर फॉरवर्ड चैनल वाइल अदर इज यूज फॉर रिवर्स चैनल। इसमें दो चैनल यूज होते हैं, तो एक होगा आपका फॉरवर्ड चैनल के लिए यूज होगा, दूसरा जो होगा वो आपका रिवर्स चैनल के लिए यूज होगा। जो दूसरा फ्रीक्वेंसी होगी वो रिवर्स चैनल के लिए होगी। नेक्स्ट है इन द FDMA चैनल कैरीज डैश फोन सर्किट एट अ टाइम। तो आपका आंसर होगा 1। इन FDMA चैनल इज नॉट इन यूज इट कैन बी यूज्ड बाय अदर यूजर। तो आंसर आपका फॉल्स। नेक्स्ट है द बैंडविड्थ ऑफ FDMA चैनल इज डैश। तो आंसर है नैरो। नेक्स्ट क्वेश्चन FDMA इज यूजुअली implemented in narrow band system। तो yes। नेक्स्ट क्वेश्चन द सिंबल टाइम इन FDMA सिस्टम इज डैश दस इंटर सिंबल इंटरफेरेंस इज डैश। तो पहले में डैश जो है उसमें होगा लार्ज, दूसरे में लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिंबल टाइम इन FDMA सिस्टम इज लार्ज एज कम्पेयर टू द एवरेज डिले स्पीड। तो आंसर आपका होगा ट्रू। नेक्स्ट है डैश इज रिक्वायर्ड इन FDMA नैरो बैंड सिस्टम। तो आंसर होगा आपका नो इक्विलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यू टू डैश ट्रांसमिशन स्कीम डैश बिट आर नीडेड फॉर ओवरहेड इन FDMA सिस्टम। तो पहले डैश में आपका होगा कॉन्टिन्यूअस, दूसरे डैश में होगा आपका फ्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर FDMA सिस्टम एज कम्पेयर टू TDMA सिस्टम। तो आंसर होगा आपका लोअर सेल साइज सिस्टम कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है FDMA सिस्टम हैव हायर सेल साइज सिस्टम कॉस्ट एज कम्पेयर टू TDMA सिस्टम। तो आंसर होगा आपका ट्रू। डैश इज अनडिजायर्ड RF रेडिएशन। तो आंसर होगा इंटरमॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट है डैश इज बेस्ड ऑन FDMA/FDD। तो आंसर है AMPS। AMPS का फुल फॉर्म है एडवांस मोबाइल फोन सिस्टम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इन US AMPS 416 channels are allocated to vary operator with 10 kHz guard band and channel between them is 13 kHz। What is the spectrum allocation given in each operator। तो आंसर आपका देखिए मैं यहाँ सॉल्व करके दिखा दी हूँ। BT इक्वल्स टू है NBC प्लस 2 B गार्ड, और आपका N की वैल्यू दिया है, BC का दिया है, B गार्ड का भी दिया है। ठीक है, अब ये किलो हर्ज में है, जिसको हर्ज में मैंने कन्वर्ट कर लिया, सॉल्व कर दिया, आपको इतना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है TDMA सिस्टम ट्रांसमिट इन अ कॉन्टिन्यूअस वे। नो, आंसर आपका फॉल्स है। TDMA सिस्टम ट्रांसमिट डाटा इन अ बफर एंड बर्स्ट मेथड। तो आंसर है ट्रू। नेक्स्ट है प्रेमेबल कंटेंट डैश। तो आंसर होगा एड्रेस। यहाँ पे जो नोट है कि इन TDMA फ्रेम द प्रेमेबल कंटेन द एड्रेस एंड सिंक्रोनाइजेशन इन्फॉर्मेशन। यानी TDMA फ्रेम में जो हमारा प्रेमेबल होता है वो कंटेन करता है एड्रेस को भी और सिंक्रोनाइजेशन इन्फॉर्मेशन को भी कंटेन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
डैश आर यूटिलाइज टू अलाउ सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द रिसीवर बिटवीन डिफरेंट स्लॉट्स एंड फ्रेम। तो आंसर होगा आपका गार्ड बिट्स। TDMA/FDD system intentionally induce several time slot of delay between the forward and reverse time slot for a particular user। तो आंसर है ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रू फॉर TDMA। तो आंसर होगा सिंगल कैरियर फ्रीक्वेंसी फॉर सिंगल यूजर। नेक्स्ट है TDMA शेयर अ सिंगल डैश विथ सर्वर यूजर्स। तो आंसर होगा आपका कैरियर फ्रीक्वेंसीज। नेक्स्ट है बिकॉज ऑफ डैश ट्रांसमिशन इन TDMA द हैंड ऑफ प्रोसेस इन डैश। तो पहले में होगा आपका डिसकॉन्टिन्यूअस, दूसरे डैश में होगा सिंपल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है डैश सिंक्रोनाइजेशन ओवरहेड इज रिक्वायर्ड इन TDMA ड्यू टू डैश ट्रांसमिशन। पहले में हाई, दूसरे में बर्स्ट। नेक्स्ट है TDMA एलोकेट्स अ सिंगल टाइम पर फ्रेम टू डिफरेंट यूजर्स। तो आंसर आपका फॉल्स। नेक्स्ट है TDMA has an advantage that it can allocate different number of time slots per frame to different users। तो आंसर होगा ट्रू। Dash of TDMA system is a measure of the percentage of transmitted data that contain information as opposed to of providing overhead for a access screen। तो आंसर होगा efficiency। Next question, the dash is the percentage of the bit per frame which contain transmitted data। तो आंसर होगा frame efficiency। Next question, a TDMA system use 25 MHz for a forward link which is broken into radio channel of 200 kHz. If 8 speech channels are supported on a single radio channel, how many simultaneous users can be accommodate। तो आंसर होगा आपका n इक्वल्स टू 25 मेगाहर्ट्ज अपॉन 200 किलोहर्ट्ज अपॉन 8। अब इसको यहाँ देखिए, ये 8 आपका नीचे, ये ऊपर जाएगा तो ऐसे हो जाएगा। मेगा हर्ट्ज है तो इसको हर्ट्ज में कन्वर्ट कर दिए, ये किलो हर्ट्ज है तो इसको भी हर्ट्ज में कन्वर्ट कर दिए। सॉल्व कर देंगे तो n की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1000। नेक्स्ट है व्हाट इज द टाइम ड्यूरेशन ऑफ अ बिट इफ डाटा इज ट्रांसमिटेड एट 270.833 kbps इन द चैनल। तो आंसर होगा TB इक्वल टू 1 अपॉन ये जो वैल्यू दी है उसे रखिएगा, सॉल्व कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है US डिजिटल सेलुलर सिस्टम बेस्ड ऑन CDMA वॉज स्टैंडर्डाइज एज डैश। तो आंसर होगा IS-95। IS-95 was not compatible with exiting AMPS frequency band। तो आंसर है false। नेक्स्ट है IS-136 IS-95 system was designed to be compatible with the exiting US analog cellular system frequency band। तो आंसर होगा ट्रू। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड बाय IS-95। आंसर होगा DSSS। नेक्स्ट है each IS-95 channel occupies dash of the spectrum on each one way link। तो आंसर होगा 1.25 मेगाहर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है IS-95 यूज सेम मॉड्यूलेशन टेक्निक फॉर फॉरवर्ड एंड रिवर्स चैनल। तो आंसर आपका फॉल्स, क्योंकि वो सेम मॉड्यूलेशन टेक्निक यूज नहीं करते हैं फॉरवर्ड और रिवर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है IS-95 इज स्पेसिफाइड फॉर रिवर्स लिंक ऑपरेशन इन डैश बैंडविड्थ। तो आंसर होगा आपका 824 to 849 मेगाहर्ट्ज। नेक्स्ट है IS-95 इज स्पेसिफाइड फॉर फॉरवर्ड लिंक ऑपरेशन इन डैश बैंड। तो आंसर होगा 869 to 894 मेगाहर्ट्ज। रिवर्स बोलता है तो आपकी वैल्यू इतनी रहेगी, फॉरवर्ड बोलेगी तो इतनी रहेगी। ठीक है, the PCS version of IS-95 has also been designed for international use in the 1800 to 2000 megahertz band। तो आंसर होगा आपका ट्रू। यूजर डाटा इन IS-95 इज स्प्रेड इनटू अ चैनल चिप रेट ऑफ डैश। तो आंसर होगा 1.2288 M चिप पर सेकेंड। नेक्स्ट है डैश आर यूज टू रिजॉल्व एंड कंबाइन मल्टीपल पाथ कंपोनेंट्स। तो आंसर होगा रेक रिसीवर। नेक्स्ट है CT2 was the first generation of cordless telephone। नो, ये आपका सेकेंड जनरेशन है। किस सन में हुआ था? 1989 में
हुआ था, ये इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट है CT2 इज डिजिटली वर्जन ऑफ द फर्स्ट जनरेशन, तो आंसर होगा ट्रू। नेक्स्ट है आपका OFDMA स्टैंड्स फॉर, तो ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। OFDMA is a multi-user version of the popular dash digital modulation screen, तो आंसर होगा आपका OFDM यानी ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। नेक्स्ट है व्हाई इज द साइक्लिक प्रीफिक्स रिक्वायर्ड इन एन OFDMA, तो आंसर होगा टू हेल्प ओवरकम मल्टीपल पाथ एंड ISI। What does the DC subcarrier indicate, तो आंसर होगा सेंटर ऑफ OFDM चैनल। नेक्स्ट है in OFDM and OFDM में PHY layer, the DC subcarrier whose frequency is equal to dash of the transmitting station, तो आंसर होगा RF center frequency। What processing step combining multiple OFDM subcarrier into a single signal for transmission, तो आंसर होगा IFFT। नेक्स्ट है which property of OFDM signal allow adjacent subcarrier to be system without interference, तो आंसर होगा ऑर्थोगोनैलिटी। नेक्स्ट है इन OFDM में what is relationship between subcarrier spacing f and symbol time t, तो आंसर होगा f is equal to 1/t। नेक्स्ट है OFDM is a technique for 3G मोबाइल कम्युनिकेशन, तो आंसर होगा फॉल्स क्योंकि 4G मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए था OFDM। नेक्स्ट है OFDM हैव्स डेवलप्ड इनटू अ पॉपुलर स्क्रीन फॉर डैश, तो आंसर होगा वाइड बैंड डिजिटल कम्युनिकेशन। कुछ एप्लीकेशन है OFDMA के, पहला है डिजिटल टेलीविजन एंड ऑडियो ब्रॉडकास्टिंग, दूसरा है DSL इंटरनेट एक्सेस, थर्ड है आपका वायरलेस नेटवर्क, फोर्थ है आपका पावर लाइन नेटवर्क एंड फिफ्थ है आपका 4G मोबाइल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है OFDM यूज कॉम्प्लेक्स इक्विलाइजेशन, नहीं, आंसर होगा नो। OFDM does not use complex equalization, तो yes। When we divide band of orthogonal frequency division multiplexing into sub band, its dimensions effect of dash, तो आंसर होगा आपका इंटरफेरेंस। नेक्स्ट है कॉमन डाटा रेट ऑफ IEEE 802.11 OFDM आर डैश, तो आंसर होगा 18 Mbps। The IEEE 802.11a standard spaces a modulation that divide a dash into dash, तो आंसर होगा हाई स्पीड सीरियल इंफॉर्मेशन सिग्नल, और दूसरा होगा आपको दूसरे में होगा फिर मल्टीपल लोअर स्पीड सब सिग्नल। नेक्स्ट है इन CDMA स्पीड स्पेक्ट्रम सिस्टम चिप रेट इज मच ग्रेटर देन द फ्लैट फेडिंग बिटवीन ऑफ द चैनल, तो आंसर होगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है A rack receiver collect the dash version of the original signal, तो आंसर होगा टाइम शिफ्टेड। नेक्स्ट है rack receiver use separate dash to provide the time shifted version of the signal, तो आंसर होगा correlation receiver। नेक्स्ट है each correlation receiver in rack receiver is adjusted in dash, तो आंसर होगा टाइम डिले। नेक्स्ट है आपका द रेंज ऑफ द टाइम डिले दैट अ पर्टिकुलर कोरिलेशन कैन सर्च इज कॉल्ड डैश, तो आंसर होगा सर्च विंडो। नेक्स्ट है रैक रिसीवर इज यूज्ड फॉर डैश टेक्निक, तो आंसर होगा CDMA। आर आर आपके यहाँ है रैक रिसीवर, शॉर्ट फॉर्म में मैंने RR कर दिया। RR यूजेस डैश टू सेपरेटली डिटेक्ट द M स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्नल, तो आंसर होगा मल्टीपल कोरिलेटर। In a rake receiver, if the output from one correlator is corrupted by fading, all the other correlator output are also corrupted, तो आंसर होगा false। Next a rake receiver uses dash, तो आंसर होगा diversity। Next है interleaving is used to obtain dash diversity, तो आंसर होगा time। Next है in dash technique, many subscriber attempt to access a single channel in an अनकोऑर्डिनेटेड मैनर, तो आंसर होगा पैकेट रेडियो एक्सेस। पैकेट रेडियो को PR शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। PR यूजेस डैश एंड डैश सिग्नल फॉर परफेक्ट फीडबैक, तो पहले में होगा ACK, दूसरे में होगा NACK। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ACK सिग्नल इंडिकेट्स एंड डैश ऑफ द रिसीव्ड बर्स्ट, आंसर होगा आपका एक्नॉलेजमेंट। दूसरा है द NACK इंडिकेट्स that the dash was not received correctly by the base station, तो आंसर होगा previous burst। नेक्स्ट है
PR हैज़ लो स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी, तो आंसर होगा ट्रू। नेक्स्ट है PR मल्टीपल एक्सेस इज़ वेरी इजी टू डैश, तो आंसर होगा इम्प्लीमेंट। नेक्स्ट है द सब्सक्राइबर यूजेस अ डैश टेक्निक टू ट्रांसमिट ऑन अ कॉमन चैनल, तो आंसर होगा कंटेंशन। नेक्स्ट है आपका डैश इज डिफाइंड एज द एवरेज नंबर ऑफ मैसेज सक्सेसफुली ट्रांसमिटेड पर यूनिट टाइम इन अ PR मल्टीपल एक्सेस टेक्निक, तो आंसर होगा थ्रूपुट, जिसको शॉर्ट में T कहा जाता है। व्हाट इज द टाइम पीरियड ड्यूरिंग विच द पैकेट आर सस्टेनेबल ऑफ कोलिजन विद द ट्रांसमिशन फ्रॉम अदर यूजर, तो आंसर होगा वनिएबल पीरियड। नेक्स्ट है फॉर PR मल्टीपल एक्सेस टेक्निक पैकेट ट्रांसमिशन अकर विथ डैश डिस्ट्रीब्यूशन, तो आंसर होगा पॉइसन। Next है if lambda is a mean arrival rate and tau is the packet duration, then traffic occupancy of a packet ratio network is equal to dash, तो आंसर होगा lambda into tau। नेक्स्ट the unit of R is in dash, तो आंसर होगा इलम। नेक्स्ट है pure aloha is dash, तो आंसर होगा random access technique। pure aloha used for data transfer। नेक्स्ट pure aloha protocol the vulnerable period is dash the packet duration, तो आंसर होगा इक्वल। the vulnerable period is slotted aloha is dash packet duration, तो आंसर होगा 1। in slotted aloha time is divided into different length of the time slotted false। CSMA stands for dash, तो आंसर carrier sense multiple access। dash is the time required for a terminal to sense whether or not the channel is ideal, तो आंसर होगा detection delay। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन द टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, तो आंसर होगा रिजर्वेशन अलोहा। नेक्स्ट है डिस्क्रीट पैकेट टाइम टेक्निक्स PRMA स्टैंड्स फॉर डैश, तो आंसर होगा पैकेट रिजर्वेशन मल्टीपल एक्सेस। तो टोटल 115 क्वेश्चन मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं आपको, ठीक है। तो फोर्थ सेमेस्टर में 115 क्वेश्चन है टोटल। तो आज की वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो जो मेरा रहेगा वो 5th यूनिट का रहेगा, वायरलेस एंड मोबाइल कम्युनिकेशन। तो मैं कल तक पूरी कोशिश करूँगी, कल तक आपको सारी की सारी वीडियो मिल जाएंगी और आप आराम से 3 दिन आपको मिलेगा, आराम से अपना बैठ कर तैयारी कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।